हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट सेकंड हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था उसके रिजल्ट के बारे में। पहले जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वो एग्जाम्स आप लोगों के थोड़े पहले कंडक्ट करवाए गए थे। एग्जाम डेट बाद में आई थी तो बच्चे तब इतना सीरियस थे नहीं, लेकिन अब एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब जो भी टेस्ट आप लोगों को मिलेगा आप लोग उसको एक्चुअल एग्जाम की तरह कंसिडर करके अटेम्प्ट करेंगे। रैंडम गेसेस को अवॉइड करना। पेपर जो आप लोगों का बनाया जा रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया जा रहा है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अब बात करेंगे इसके डिटेल एनालिसिस में। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस तरीके से शेड्यूल आप लोगों को मिलता आ रहा है। पिछले 7-8 महीने से हमारी टीम जो है वो डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर्स दे रही थी, जिसमें तकरीबन 700 प्लस लेक्चर्स आप लोगों को अभी तक हमारी टीम ने प्रोवाइड करे हैं, जो कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेटेस्ट पैटर्न को उस पे कवर करा गया है। उसके बाद हम लोगों ने हमारे एंड से, जब एग्जाम डेट वगैरह कुछ भी नहीं था, 350 प्लस एमसीक्यूज सॉरी टॉपिक टेस्ट जो थे वो अपलोड कर दिए, जिसमें 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज थे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और जब वो चीज खत्म हुई है तो अब आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 20 सेक्शनल टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। और इस तरीके का एक शेड्यूल आप लोगों को मिल जाता है। आज आप लोगों का इकोनॉमिक्स का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और अगला फुल लेंथ टेस्ट आपका अब 14 तारीख को होगा। यानी कि ठीक 10 दिन बाद आप लोगों के पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ अब आप लोगों को जो टेस्ट देना है वो आप लोग एक्चुअल एग्जाम को ध्यान में रख के ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड ये टेस्ट आप लोगों तक पहुंचाए जाने हैं। हर एक लेवल पे हम लोग चीजें लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं कि जिससे बच्चे को समझ ही नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं। आप लोगों को हर टेस्ट में एक नई चीज देखने को मिलेगी। हो सकता है जो सेक्शन इस बार डिफिकल्ट थी वो अगले टेस्ट में इजी हो जाए, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सीखने को आ जाए। तो बात करते हैं हम आज एनालिसिस के बारे में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहली सेक्शन जो थी वो थी जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, ठीक है। जो लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर ही बनाए गए थे, जिसमें 30 सवाल आप लोगों को मैक्सिमम पूछे जाते हैं। 30 नंबर की सेक्शन है। जैसे ही थोड़े दिनों के अंदर अंदर मैं आपको बता दूं, वापस से हम लोग यूट्यूब लाइव जो है वो शुरू करने वाले हैं, जैसे मैं आप लोगों को पहले करवाता था, और ये एग्जाम तक आपका चलता रहेगा। अब 30 नंबर की सेक्शन बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो हर एक बच्चा कर सकता है। जो बच्चे ने तैयारी करी है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो 15 प्लस फिर भी आप इस सेक्शन में स्कोर कर सकते थे। दूसरी सेक्शन की बात करता हूँ, अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी भी 30 नंबर की सेक्शन है। मॉडरेट लेवल पे इसको रखा गया था, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी में एक प्लस पॉइंट है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीजें समझ आ चुकी हैं, तो एग्जामिनर अगर अगर सवालों को डिफिकल्ट भी बनाता है तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 19 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते थे। अगली सेक्शन की बात करूं, इंग्लिश सेक्शन जो थी वो मॉडरेट साइड पे थोड़ी सी ज्यादा मैं मानता हूँ चलती है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को के डिफिकल्ट बन नहीं सकते। और अगर आप उसमें गलती कर रहे हो, फिर आपको देख लो, अब ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें एग्जाम में जेकेपीएसआई अलग एस्पिरेंट्स हो चुके हैं, फाइनेंस अलग हो चुके हैं, लेकिन आपको अगर उन टॉप बच्चों में आना है तो आपको अब छोटी छोटी गलतियां जो है ना उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की बात करूं तो 5 प्लस इस सेक्शन में बच्चा स्कोर कर सकता था। स्टैट्स के ऊपर बात करूं तो ये सेक्शन ना थोड़ी मॉडरेट टू इजी आप लोग कंसीडर कर सकते थे। इजी टू मॉडरेट इसको कंसीडर कर सकते थे। इस सेक्शन में इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें थी नहीं, एक दो सवाल ही थे, लेकिन उसको भी अगर आप स्किप कर लेते तो 6.5 6.25 नंबर आप लोग इस सेक्शन में लेके आ सकते थे। इतना इस सेक्शन को आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब पे भी सेशन शुरू हो चुके हैं, हमारी ऐप पे भी सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। आप उसको ध्यान से, जब भी सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना, ध्यान से अटेम्प्ट करना। और इस सेक्शन में जैसे मैंने आपको कहा 6.5 नंबर आप लोग लेके आ सकते थे। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो देखो अब ये मैथमेटिक्स की सेक्शन जो है कई बच्चों के लिए जो है बहुत खतरनाक बनती जा रही है। बट इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 4 से 5 नंबर आप लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। लेवल इसका मॉडरेट साइड पे था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ 5 नंबर आप इसमें लेके आ सकते थे। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने डिटेल में चीज़ों को पढ़ा है तो। इस सेक्शन में 6 प्लस नंबर आप लोग स्कोर कर सकते थे। वहीं अगर मैं बात करूं साइंस और कंप्यूटर की, तो साइंस सेक्शन 5 प्लस, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो है वो अच्छा था। क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, जिसमें कई बच्चों को दिक्कत हुई है। तो आप लोगों को लेसन यही है जो आपको सीखना है कि अगर लेवल में चीज़ें चेंज होती हैं
तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप लोग कर लो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे भी थे। अगले टेस्ट में हो सकता है हम न्यूमेरिकल डाल दें 1-2, बट हाँ, अपने आप को मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रखना है हर एक सिनेरियो को लेके, ठीक है? कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर सेम पिछली बार की तरह था। कुछ सवाल थे जो ईज़ियर साइड पे थे, लेकिन मैक्सिमम आपके सिमिलर पैटर्न पे चल रहे थे। तो कंप्यूटर में आप लोग 5 प्लस अगर स्कोर करके आए हो तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। देखो, मॉक टेस्ट 1 की अगर बात करूँ तो उसका कट ऑफ था 70। जैसे-जैसे एग्ज़ाम आएगा, बड़े-बड़े धुरंधर जो है वो पेपर देना आप शुरू कर देंगे और वैसे-वैसे आप लोगों को बता दूँ लेवल बेशक हम लोग बढ़ा देंगे, ये कट ऑफ भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएँगे। मॉक टेस्ट सेकंड का कट ऑफ जो गया है वो गया है आप लोगों का 75 टू 77 की रेंज में स्कोर करा है, तो बहुत अच्छा है। अभी भी हमारे पास 2-3 महीने यहाँ पे हैं, जिसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर दें। अब कई बच्चों का सवाल ये आता है, सर हम लोगों ने अभी तक जो है सिलेबस खत्म नहीं करा, क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अभी भी इसको क्वालीफाई? तो देखो साथियों, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। हम आपको बता रहा हूँ, देखो आपके पास तकरीबन 3 महीने हैं, ठीक है? तकरीबन मान लो 100 दिन है आपके पास। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से बिल्कुल प्रॉपर सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर तैयारी करेगा, क्योंकि देखो 100 दिन कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग आपको कंटिन्यूअसली डे 1 से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो वीडियो लेक्चर्स हों, एमसीक्यूज़ वीडियो हों, टॉपिक टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, बट उसमें बहुत बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एंड तक हर चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिप्लाई उन सभी बच्चों को है जो मैसेज कर रहे हैं कि सर 4 महीने में कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी नहीं पढ़ा, अगर आप डेडिकेटेडली इसको अपना पूरा टाइम अगर देना दोगे तो आप निकाल सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक साथ जुड़े हैं, बट दिल करता है तो किताब खोलते हैं, दिल करता है तो किताबें घंटों या दिन-दिन तक, हफ्तों तक बंद रहती है। वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देके जाएगा। तो ये एक रिप्लाई हर एक बच्चे के लिए जो हमारे साथ जुड़ा है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग वाक़ई सीरियस है तैयारी करने के लिए, तो हमारे जो अब सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट है ये चलते रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टॉपिक टेस्ट नहीं दिए तो 350 प्लस टॉपिक टेस्ट अपलोडेड है, 700 लेक्चर्स अब आपको एक ही जगह पे मिल जाएँगे। आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा क्लासेस का। आप लोग एक दिन में चाहो तो 10-15 लेक्चर्स खत्म कर सकते हो। तो ये था साथियों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट सेकंड का रिजल्ट। और जो जेकेपीएसआई के बच्चे साथ जुड़े हैं, आपके टेस्ट का रिजल्ट भी कल आ जाएगा, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि जो पिछला टेस्ट था वो कितना कट ऑफ उसका जाता। और आपको बता दूं, अगला टेस्ट जो है वो 14 अगस्त को होगा। 10 दिन का टाइम है, लेकिन बीच में आपके सेक्शनल टेस्ट जो है वो चलते रहेंगे। और आज 50% डिस्काउंट जो आपके टेस्ट सीरीज कोर्स पे चल रहा है पिछले काफ़ी देर से, वो खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट डे है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।